जब तुम एक माँ बनोगी ना, तुम्हारे ऊपर बीतेगा ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि क्या चीज है। नहीं समझ रहे हो ना, सब पता चलेगा। आप रुला रहे हो, अच्छा नहीं है। सोचिए कितना तकलीफ होता है उस घर में रहने के बाद भी। उस घर ने मुझे बहुत रुलाया है, फिर भी मैं वो सारी बातों को छोड़कर मैं वहां पे गई थी। हे फैमिली, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, नए साल की शुरुआत भी हो रही है, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आप सबने बोला था ना, हमसे बहुत सारे कमेंट किए थे, रूबी आप बड़ी हो, माफ कर दो। तो चलिए, वो चीज को मैं माफी करने के लायक नहीं थी, बट अभी हो चुका है दोपहर का टाइम और मैंने उनका ब्लॉग देखा तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ। आप जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक रीजन बता दूं कि मेरा ससुराल छोड़ने का बस एक यही रीजन था। मेरी छोटी वाली ननद की वजह से मैंने वो घर छोड़ा था। और आप सबने ही बहुत सवाल किए थे ना कि रूबी आप बड़ी हो, आप समझदार हो, आप उस घर की बहू हो, तो आपका फर्ज बनता है वो सारी चीजों को समेट कर रखने का। लेकिन गाइस, उस घर में सिर्फ बेटियों की चलती है, बहुओं की नहीं चलती है। जो पुरानी बातों को मैंने बहुत पहले दिल में दबा के रखा था, जो मैंने पहले बोला था, वो चीज को मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि गाइस, अब हमारी लाइफ सब कुछ ठीक हो रही है, ससुराल हमारा फिर से एक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन सिर्फ चंद व्यू की वजह से वो मेरी पुराने बातों को सोशल मीडिया पे ला रही हैं ताकि लोग मेरे ऊपर भड़के, मुझे भला बुरा कहे। कितना नीचे गिराइएगा? कब तक गिराने की कोशिश कीजिएगा? यहाँ तक कि मेरे ऊपर ब्लेम किया जा रहा है। मेरी सासू माँ ने क्या कहा आपने देखा? फर्स्ट मुझे ये चीज पता नहीं था, मैंने ब्लॉग देख के तब उनका ब्लॉग को पता चला मुझे। वो बोलती हैं कि महारानी आएंगी तो खाएंगी। बस सासू माँ, नहीं चाहिए मुझे आपका हक, नहीं चाहिए मुझे खाना। ये है प्यार आपका बहू के प्रति? नहीं है ये प्यार। ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए दिखावा है जो आप करते हैं। आपको लगता है कि आप बहू के प्रति बहुत सहनशीलता है, लेकिन नहीं। वो सारी चीजें जो मैं दोहरा दूं ना सोशल मीडिया पे, तो अभी आपको भी बहुत बुरा लगेगा। मैं मेरे मायके वालों से आज जिंदा हूं और आपके सामने ब्लॉग शेयर कर रही हूं, तब आप मेरी बहू बहू और मेरे पोते पोते कर रहे हैं। उस वक्त कहाँ थे माँ? जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी, जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, उस समय तो आप मुझे देखने नहीं आए। और हमेशा आप बोलते हो ना कि पोता, बहू, बड़ा बेटा। मुझे तो लगता है कि हम तो कभी थे ही नहीं आपके दिल में, कभी नहीं बसे थे, कभी भी नहीं। वो दिन मुझे याद आते हैं जब आप मुझसे मिलने नहीं आए, अपने पोते को हाथ में लिया और कह रहे हैं हमको लेके जाने का मन है। कैसी माँ होंगी जो आप उस वक्त अपनी बहू और बेटों का ख्याल नहीं रखिएगा? मानते हैं बहू ने गलती कर दी, हजार कहते हैं ना कि बाल बच्चे और गलती करते हैं ना तो माँ उस पर पर्दा डालती है, माँ उसको संभालती है, उसे समझाती हैं। लेकिन आपने कुछ भी नहीं, आप डायरेक्टली बहू के ऊपर इल्जाम लगा दिए और उन्हें डायरेक्टली बोल दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे मेरा पोता सही है। मैं इस चीज को क्या मानूं? आपके घर में आपकी बेटी सरेआम मेरी बेइज्जती कर रही है, ब्लॉग बना रही है, आप कहाँ हैं? उसको क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? मैंने आपको बहुत सिर पे बैठाया, ननद साहिबा, ननद साहिबा। हट, ननद साहिबा। मुझे तो नाम बोलने भी पता नहीं मैं क्यों आपका मैं नाम ले रही हूँ, क्यों नाम ले रही हूं? मेरा ससुराल छोड़ने का रीजन सिर्फ आप थी। आपकी वजह से मैंने ससुराल छोड़ा। उसमें भी आपने माँ को बहुत भड़काया था, माँ भाभी ये काम नहीं करती है, माँ भाभी वो काम नहीं करती। गाइस, मेरा सिजेरियन बेबी हुआ था तो उस वक्त सोचो एक मंथ में कैसे रिकवरी में कर पाती, और मैं काम नहीं कर पाती। उसमें भी मेरी माँ सासु माँ मुझे बहुत सुनाती थी, बहुत तकलीफ से। आखिर मैंने घर क्यों छोड़ा था? क्या रीजन था छोड़ने का? अगर आप राज खोल रही है ना, मेरे छोटे छोटे चीज को लेके आप सामने बाहर ला रही है ना, तो सोचिए कि अगर मैं वो सारे वीडियो क्लिप शेयर कर दूं कि आपने मेरे साथ क्या किया था, सासू माँ ने क्या किया, तो सोचो क्या से क्या हो सकता है। बहुत कुछ पल्ला भारी हो जाएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बस कीजिए, ये सब बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। आप सोशल मीडिया पे मेरा जो ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मेरी ऑडियंस मुझे भली भांति समझती है कि मैं क्या हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मेरे पे इल्जाम लगाया था कि रूबी तुम गलत हो। अब देखिए सामने जो हो रहा है आपको पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या कहा था कि जब भाभी घर से निकली थी तो हम उनसे, मुझे कोई मतलब नहीं था, हमसे बात भी नहीं करते थे। ये बात एकदम राइट है, सही बात है।
और मैं उस घर में दोबारा क्यों गई पता है आप सबको? बड़ी ननद की वजह से। उनका बेबी हुआ था, उन्होंने मेरा बेबी का बहुत केयर किया था। बड़ी वाली को तो बहुत अच्छी है वो, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी है। उनकी वजह से सब कोई चुप है घर में और डांटने वजह की पता है उनको कि गलत कौन है और सही कौन है। वो चीज हो गया, उनकी वजह से मैं वहां पे गई थी। वहां जाने के बावजूद भी छोटी वाली मेरे से बहुत बुरा बर्ताव करती थी। हम सामने भी रहते हैं लेकिन वो मेरा पैर नहीं छूती थी, ना ही मुझसे पूछती कि हाँ भाभी आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं। सिर्फ उनको भैया से रिश्ता था। और मैं अलग रहने के बावजूद भी मैंने अपने पतिदेव जी को कभी नहीं मना किया कि आप रक्षाबंधन में मत जाओ, बल्कि मैं जो उनका हक था, जो भी उनको नेक वगैरह मिलता, मैं हमेशा पैक करके उनको देती थी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप पिछला ब्लॉग उठाइए और देखिए और उनसे खुद पूछिए कि क्या ये सही है कि गलत है। और आज आपने मेरा थोड़ा सा हेल्प कर दिया, अपने निजता की सारी हदें पार कर दी। बहुत बुरा लग रहा है ये। देखिए ब्लॉग में क्या डाली है, मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है। और कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि रूबी बबीता के कपड़े पहन पहन के वीडियो बना रही है, भीख मांग के कपड़े पहन रही है। तो वो सिर्फ उनका कपड़ा नहीं है गाइस, उसमें मैंने भी कुछ कपड़े खरीदे थे जो कि मैं उस वक्त वहां पे छोड़ कर आई थी, ताकि उनको वीडियो शूट के लिए हमेशा काम रहता है, शूटिंग करती है, तो मैंने छोड़ दिया। और वही कपड़े मैं दोबारा पहन रही हूँ, तो इसमें मेरा बुराई क्या है? कुछ कुछ वीडियो आप देख रहे हो ना, वो मेरा ओल्ड वीडियो जो कि हम बना कर रखे। मुझे नहीं ना पता था कि फ्यूचर में इतना गंदी हरकत करेंगी और इतना घटिया सोच है उनकी। इस सोच पे तो मुझे दया आती है कि अभी भी सुधर जाइए, आपकी ज्यादा उम्र नहीं है, बहुत कम उम्र की है, आपको बहुत आगे लेवल तक जाना है। किसी को नीचे गिरा के आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हो। देखिए क्या बोलती हैं। बस मुंह उठा के आ जाएंगे, वही ननद जी करने लगेंगे कि पूरी फैमिली झूठ बने। मेरी दीदी का क्या पड़ा हुआ है? मेरी दीदी को क्या पड़ा है कि वो झूठ बोलेगी? 4 दिन के लिए आई है, 1-2 दिन बाद, 1-2 दिन शायद 3-4 दिन हो गया, 2 दिन शायद और रहेगी, इसके बाद वो चली जाएगी। तो मेरी दीदी को क्या पड़ा है कि वो झूठ बोलेगी? झूठ बोल के उसको क्या मिलेगा? छोटा सा ही बात को लेकर के मैटर जो है शुरू हुआ था। तो छोटा सा मैटर हो या फिर बड़ा सा मैटर हो, मैटर तो मैटर होता है। तो उसी को बात के लेकर के जो है मैटर शुरू हुआ था। तो देखिए वो क्या बोल रही हैं कि मुंह उठा के चले आते हैं। आपसे उम्मीद था ना, हमें लगा कि आप सुधर गए। हमें ये भी फील हुआ था कि कहीं ना कहीं आपकी एज बढ़ रही है तो आपकी सोच भी बढ़ रही है, आप सोच समझकर कोई भी काम कर रहे हो। और ये बात मुंह उठाने की तो हो गया, आप अपनी औकात दिखा दिए। आपने आज अपनी औकात दिखा दिया कि मैं मुंह उठा के चली जाती हूँ। आप एक फैमिली मेंबर में रह रहे हो, अगर आपको किसी से एक्सपेक्ट है, किसी से उम्मीदें हैं, तो क्या आप वो उम्मीद लेके नहीं जाओगे? हाँ, मैंने आपसे उम्मीद रखी थी कि आप मेरा मेकअप करते हो, मेरा हर वीडियो में हेल्प करते हो, वो चीज ठीक था। लेकिन क्या फायदा वो चीज करने के बाद, तो आप पूरा वीडियो ही बोल रही हैं। करके जो है मैटर शुरू हुआ था। तो भाभी का कहना है कि जब तक हम नहीं माफी मांगेंगे वो माफ नहीं करेंगे, वो बात नहीं करेंगे। सो ही गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोल रही है ना माफी मांगने के लिए, तो मत मांगिए, मुझे आपकी माफी की कोई जरूरत भी नहीं है, उस वक्त भी नहीं था और आज भी नहीं है। अब मैंने 6 मंथ अब डेरा में गुजारा, आप लोगों ने कोई नहीं पूछा भाभी कैसे हैं, भैया कैसे हैं। उस वक्त भाई आपको देते कि हाँ भैया मेरे घर पे आ रहे हैं, राखी बांध रहे हैं। ये होता है बहन का फर्ज? ये नहीं होता है बहन का फर्ज। अगर आपको यकीन नहीं होगा ना बबीता, तो आप अपनी माँ से पूछिए कि हमने क्या नहीं हेल्प किया है। अपनी बड़ी बहन से पूछो ससुराल क्या होता है, वो ससुराल में रहती हैं, उन्हें बकायदा पता है कि ससुराल की अहमियत क्या होती है। आपको नहीं पता है तो आप उनसे सीखो और समझो। आप तो ये मायके में है ना, आप जो बोलेंगी माँ वही करेंगे। उनको तो लगता है मेरी बेटी सही है, बाकी सब दुनिया वाले गलत हैं। तो सुनिए, मैंने आपसे माफी की उम्मीद भी नहीं की थी और मुझे लगा था कि शायद आप छोटी हैं तो मैं आपको माफ भी कर दूंगी, लेकिन अब कदापि नहीं। अब हम माफ करने वाले नहीं हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी। मैंने अब तक रेस्पेक्ट से बात किया था, लेकिन अगर ये हद पार कर रही है तो मैं भाभी होने के नाते मैं भी चुप नहीं रहने वाली हूँ। संभालो खुद के जुबान को और समझो कि तुम क्या कहना चाह रही हो। बहुत सारी चीजें हैं, इस पे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सब नाटक है, दिखावा है।
6 सालों में आज तक मैंने कोई नाटक नहीं किया, ना ही दिखावा किया। जो भी था क्लियर था। हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया कि हाँ मेरे साथ क्या घटित हुआ था, उसमें भी आप लोग मेरे ऊपर उंगली। अब देखिए, आप खुद ब खुद देखिए, धीरे धीरे आपको सब राज पता चल जाएगा कि घर से मुझे किसने निकाला था, क्यों निकाला गया था। जिस वक्त मैं उस घर से निकली थी ना गाइज, मेरी छोटी वाली ननद भी उसी कमरे में थी, उसी रूम में थी। मैं रोती हुए सुबह में भोर की गाड़ी से मैं वहां से निकली थी। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। जब तक मेरी बड़ी ननद मेरे साथ थी, टाइम से हर चीज मुझे मिलता था, खाना वाना। उसमें सोच सकते हैं सिजेरियन बेबी होने के बाद कितना ज्यादा तकलीफ होता है, जो कि मैं खुद से उठाकर काम भी नहीं कर पा रही थी। बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा। जब तुम एक माँ बनोगी ना, तुम्हारे ऊपर बीतेगा ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि क्या चीज है। नहीं समझ रहे हो ना, सब पता चलेगा। आप रुला रहे हो, अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है ना कि मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रही, मैं सही बोल रही हूँ। मुझे लगा था कि सब चीजें बातें खत्म, आज आपकी वजह से मैं ससुराल गई, घर के अंदर नहीं गए, जो कि मैं हमेशा जाती थी। सोचिए कितना तकलीफ होता है उस घर में रहने के बाद। उस घर ने मुझे बहुत रुलाया है, फिर भी वो सारी बातों को छोड़कर मैं वहां पे गई थी। सिर्फ बड़ी ननद ने मुझे बुलाया था। मुझे माँ से तो आप सब देखे ही थे, माँ से तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मुझे उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मुझे इतना ठेस पहुंचाया है ना, इतना ज्यादा कि मैं किसी से भी नहीं, मैं सिर्फ सोशल मीडिया से चीजें बातें शेयर कर रही हूँ। मेरे आँख के आंसू आपको झूठा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल झूठा नहीं है। मुझे ये चीजें पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे तरह के बहुत चीजें सुनने को मिलती हैं। आज मैं जिंदा हूँ सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूँ, इस घर में रह रही हूँ। आप लोग बोलते हैं उस घर में चले जाओ, देखो क्या होता है उस घर में मेरा बर्ताव। कैसे मैं रहूंगी उस घर में 2 बेबी को लेके, कैसे उस घर को झेलूंगी? आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा, और नहीं कभी सोचने का कोशिश भी करोगे। आज उन्होंने सारी बातें को क्लियर कर दिया। बोलती है डायरेक्ट कि वो कपड़े लेती थी, मेकअप कराने आती थी। अब आपका जितना जो कपड़ा, जो मैंने भी आपको कपड़ा दिया था ना, वो सारे कपड़े मैं आपके मुंह पे जाके मारूंगी, देख लेना। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे पति जाएंगे, और मैं उनसे सारा कपड़ा मैं भेजूंगी। मैंने भले आज तक कपड़े नहीं पहने थे, वो सारे कपड़े मैंने आपको दिए कि शायद आप पहनिएगा, आपको शूटिंग में काम आता है, लेकिन आपने मेरी रूह को मुझे रुला दिया। जो चीज मैं बहुत पहले छोड़ कर आई थी, आज फिर से आपने वो चीज को जगाने की कोशिश की है। मेरे पति मुझे बहुत समझा रहे थे, लेकिन मैं सुनी नहीं। मुझे लगा था कि शायद आप सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं सुधरने वाले हैं। जिसपे बीती है वही जानता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस चीज का बदला आप मुझसे उठा रहे हो, किस चीज का बदला। कभी कभी लगता है कि उस घर में जाने के लिए आप लोग बोलते हो ना, मैं कैसे उस घर में रहूंगी, उस घर में जो कि मेरी रत्ती भर भी इज्जत नहीं है। और ये बात माफी मांगने की, तो मुझे लगा था कि शायद मैं वो चीज को ऑनलाइन नीना से ही जाके सामने फेस टू फेस जाके बात करूंगी। मैं उस दिन में गए थे 1 जनवरी के दिन भी वो घर पे नहीं थी, जान रही थी कि भैया आने वाला, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि हाँ मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही। फिर भैया से मिलने लिए तो वो रुक सकती थी, लेकिन फिर भी। और मेरी ननद, बड़ी वाली ननद की जिद की वजह से मैं अपने ससुराल में दोबारा गई थी। मुझे लगा था कि शायद सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, मैं उनसे बात कर लूंगी, लेकिन उनका रवैया, बाप रे, बोलती है महारानी, बोलती है बेटा बहू। बुढ़ापे का सहारा पता है कौन बनता है? बेटी नहीं, बेटा और बहू ही बनते हैं। आज मेरी दादी तो कौन संभाल रहा है? बहू संभाल रही है। अपनी बेटी के घर तो नहीं जा रही है। कौन दौड़ेगा? पहले हम दौड़ेंगे। दूसरी बात, दादी को ये दवा लेके हर मंथ दादी का दवा हम लोग खुद से देते हैं। दादी को यहाँ न लाने का रीजन आप सब जानते हैं कि हमें वीडियो बनाने का काम रहता है। हमारा ये मजबूरी है कि हम बाहर निकल, दादी को वहाँ कौन देखेगा, कौन करेगा, वहां पे पूरी फैमिली, इसलिए हम लोग छोड़ दिए। लेकिन हर मंथ हम उनको दवा देते हैं। सही कहते हैं यार, जो माँ संभाल सकती है, जो माँ कर सकती है, सास कभी नहीं कर सकती है, कभी भी नहीं। और जो बहन प्यार दे सकती है, ननद से कभी उम्मीद नहीं रख सकते हैं, कभी भी नहीं। जितना उन्होंने मुझे रुलाया है, आज सारी बातें, सारी हदें पार कर दी हैं। मुझे बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं था। मुझे लगा था कि मैं हंसी खुशी ब्लॉग शेयर करूंगी, लेकिन फिर भी अगर मैं इसका जवाब नहीं देती तो कुछ मेरे ऑडियंस को भी यही लगता कि हाँ रूबी गलत है।
उसने कुछ नहीं बोला। और ये बात माफी की, तो मैंने उन्हें कब का, वो छोटी है, मैं उनको माफ कर दी, कब का मैंने माफ कर दिया। जब मेरी सासू माँ ने मेरे साथ इतना गलत किया, मैं उनको जब पीछे छोड़ देती, भाई चलो मेरी माँ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ, कहीं भी रहे, बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तब मैं, आप जब देखे इतना साल हम लोग यहाँ पे रहे थे, लेकिन कभी हम उनको यहाँ लाए नहीं। लेकिन जब ऐसी स्थिति लाई कि हाँ मुझे माँ को बताना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तब मैंने, जिसमें मेरे घर में चोरी हुआ था उस समय भी मेरी छोटी वाली ननद नहीं आई थी, और उसमें भी ऐश मौज कर रही थी, अपने घर के लिए सोफा खरीद रही थी, उसमें मुझे इतना ज्यादा जरूरत था पैसों की, उसमें भी मेरे मायके वाले आके खड़े हुए थे। तो आप बोलते हो कि तुम मायके वाले का बहुत गुणगान करती हो। गाइस, उन्होंने मुझे मतलब मुझे किया है, तो मैं उनका नाम क्यों नहीं लूंगी, बताइए क्यों नहीं लूंगी मैं उनका नाम। मुझे एकदम मन नहीं था, मैं कितना अच्छा सुबह से ब्लॉग स्टार्ट की थी कि मुझे आपके साथ शेयर करना, लेकिन मुझे ब्लॉग देख के एकदम हिम्मत नहीं करा कुछ भी शेयर करने की। पर फिर भी मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मुझे हर जगह अगर मैं ये रोना लेके बैठ जाऊंगी ना, उनके कारनामे सुनाने लगूंगी ना, तो मेरा नहीं चलेगा दाल रोटी, क्योंकि मैं बस कोई ऑप्शन नहीं है। और रही बात मेरी बड़े ननद, तो मैंने उनकी वजह से मैं उस दिन गई थी, मुझे कोई बेइज्जती होने का कोई शौक नहीं था, उसमें मुझे बहुत बुरा फील हुआ। वही मेरी ननद थी जो दरवाजा खोलती थी और हेलो भाभी करती थी, मुझे अंदर लाती थी, भाभी आई आई। लेकिन इतना गंदा रवैया मुझे नहीं पता था कि नया साल मेरे लिए इतना बुरा होगा, मेरा बुरा करके जाएगा। जाते जाते ने बहुत तकलीफ दिया उस साल ने मुझे, और इस साल मुझे आते थे बहुत तकलीफ हो रहा है, चीज को जानते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। उसमें भी सबसे मैं माफी मांगी थी कि दीदी मुझे माफ कर दीजिए। शायद उसमें भी लोग मुझे ही ट्रोल कर रहे थे कि सारा रूबी का गलती है, ये सब ड्रामा हो रहा है। जिसपे बीती है ना दिल पे, वही इंसान समझ सकता है क्या हुआ उसके क्या नहीं हुआ है। चलिए, कहते हैं ना जो बोओगे वही काटोगे, तो मुझे बहुत ज्यादा उनसे उम्मीद हो गया था कि वो मेरा हेल्प करेंगे, मेरे वीडियो को लेकर, हर चीज को लेकर, हर साथ हर बार काम देंगे। लेकिन मुझे अब मेरी उम्मीदें टूट रही हैं। पता नहीं अगर फ्यूचर में कभी ऐसा वक्त भी आएगा, समय आएगा, तो मैं पूरा क्लियर करके उसके बाद ही मैं उनसे कुछ करवाऊंगी, वरना ऐसे नहीं। ताकि आज नहीं, आज किए कल जाके उकड़ दिए, कल किए आज जाके उकड़ दिए। अब आपको राज सुनना है ना, तो आप धीरे धीरे सारे राज सुनिएगा कि मैं उस ससुराल से क्यों गई थी, क्या रीजन था, क्यों मैं वहां पे इतनी तड़प के रही थी, क्यों मैं इतना रोती थी वहां पे। और रही बात मेरे से उम्मीद है, तो अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है गाइस। मैंने बहुत कुछ झेला है, मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ झेली हूँ। आज डुग्गू चीकू वहां से अलग क्यों है, माँ अभी भी उन्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रही है कि हाँ ये तो गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए। मैं जब भी गई हूँ ससुराल में, हमेशा अपना काम छोड़ के, आप लोग भले ब्लॉग में देखे हो कि हम मैं बैठी हुई है, मुझे खाना वगैरह मिला है, क्योंकि मैं वीडियो कंटेंट के चलते मैं ऐसा करती थी। लेकिन वहां जाने के बाद भी आप सब देखे हैं, सासू माँ यहाँ पे आई, मैंने उन्होंने कितना अच्छे से आदर सत्कार किया, उतना ही मन भाव से, जो कि ननद जी ने इतना कुछ किया, मैं फिर भी मैंने किया, उन पे प्यार लुटाया कि भाई ये तो माँ है, इनका कोई गलती नहीं है। लेकिन माँ अभी बहुत गलत कर रही हैं। आप अपनी बेटी को समझाइए कि अगर वो हदें पार कर रही हैं, तो मुझे भी वो सारे वीडियो क्लिप ऐड करके डालने में सोशल मीडिया पे कोई शर्म नहीं है। जो कि मैंने 3-4 साल पहले जो काम किया था, अब फिर से वही दोहराया जा रहा है, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि वो चीजें सोशल मीडिया पे सामने आए। और दुख इस बात का है कि मैंने शायद कर्म ही ऐसे किए हैं जो कि मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, और इतने बड़ा कष्ट मुझे गुजरना पड़ रहा है। बाकी मैं और क्या ही बोलूं। ये जब सोशल मीडिया पर नहीं लाती कि आप ननद ननद करके आती हैं, मुंह ऐठ ऐठ के जो वीडियो में बोल रही है ना, ये बहुत गलत कर रही हैं। ये एक तरफ से राज खुलवाने की कोशिश कर रही है। जब आपका राज सबके सामने खुल जाएगा ना नन्ना साहिबाजी, तो सोचिए कि आप कहाँ की इज्जत आपकी रह जाएगी, जो कि अभी तक शादी नहीं हुई है आपकी। कितना दिक्कत और कितनी प्रॉब्लम होगा आपको नहीं पता है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, तो बस मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो चीज़ों को लेके आप मेरे वीडियो में नेगेटिव कमेंट वैसा मत कीजिएगा उनको लेकर, और न ही मैं उसके बारे में कुछ भी सुनना चाहती हूँ। अरे मत वीडियो को लेकर मैं कोशिश कर रही हूँ न्यूज़ चैनल में खुद को संभालने की, और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैं वो कर पाऊंगी। मुझे मेरे अंदर वो क्षमता है,
जो कि मैं सोशल मीडिया पे 6 साल से काम कर रही हूँ। मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप सब मुझे बहुत सारा हेल्प करोगे, बहुत सारा साथ दोगे, और इसके लिए मैं दिल से हमेशा आपको शुक्रगुजार रहूंगी। बस अब जो भी ब्लॉग जाएगा आपके साथ हंसी खुशी ब्लॉग जाएगा, मैं कोशिश करूंगी अब कोई भी ऐसा बकवास वीडियो नहीं जाएगा जो कि मैं क्यों उनके बारे में बोलूंगी। जो इंसान मेरी कद्र करना नहीं जानता है, मेरी इज्जत करना नहीं जानता, उस घर में मैं कदम नहीं रखूंगी।